अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नूरैन हुरैन वर्ल्ड। सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह करे कि ये रमज़ान हम सब के लिए खुशियों का बायस बने, आमीन सुमा आमीन। तो पहले रमज़ान को हमने बनाई थी चना चाट, मैक्रोनी और बर्गर। अच्छा, ऐसा पहले हो सकता है कि पहले रोज़े को इतनी सारा चीज़ें कोई बना रही नहीं, ये वैसे मैंने चवलें मारी थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये हमने प्री रमज़ान हमने एक सेलिब्रेशन की थी थोड़ी सी, तो उसमें हमने सारा कुछ बनाया था। तो ये मैं उसी की वीडियो एडिट कर रही हूँ। अब भी मुझे टाइम मिला, मैं एडिट कर रही हूँ। तो पहले पहले रोज़े को तो वैसे ही आप कुछ नहीं इतना बनाएं कि पहले दिन रोज़ा रखा होता है तो एकदम से सारा कुछ खा के तो जिस्म और तबीयत बहुत बोझल सी हो जाती है ना। पहले पहले हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें, पकोड़े, समोसे, ये वो सारा कुछ बनाते होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 2-3 साल हो गए हमने ये सारी चीज़ें छोड़ दी। हम एक दिन फास्ट फूड बनाते हैं और एक दिन हम बनाते हैं जी रोटी सब्ज़ी, सीधी सीधी रोटी सब्ज़ी। उससे ये होता है कि आपके जिस्म जैसे खा पी के रोज़े के बाद फ़ौरन बाद इतनी चीज़ें हम खा पी लेते हैं कि हमसे फिर कोई और काम नहीं होता। मतलब रोज़ा रमज़ान का महीना अल्लाह ने रखा है कि आप लोग अपने जिस्म को डिटॉक्स करो और अपनी बॉडी से सारे आपकी जो बीमारियां, सारी फालतू चीज़ें जो होती हैं वो निकल जाएं। एक ये होता है, और दूसरा ये कि दूसरों का एहसास करो कि जिनके पास चीज़ें नहीं हैं उनको उनकी मदद करें, उनको दे। और तीसरा ये कि इबादत इबादत ज़्यादा से ज़्यादा आप दुनिया के काम छोड़ के अल्लाह की तरफ अपना दिमाग लगाएं, अल्लाह से लो लगाएं, अल्लाह से उम्मीद लगाएं। तो ये वाला जो मकसद है हम बना लेते हैं कि नहीं, हम पे रोज़े नहीं, हम पे पकोड़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो मतलब हमने हर सहरी अफ्तारी में इतनी चीज़ें बना लेनी है कि रोज़ा रखने का कोई मकसद ही नहीं रह जाता। कि जैसे पकोड़े, समोसे, खाना पीना, फिर कुछ लोग तो माशाल्लाह से खुद अफ्तारी करके उसके बाद आधी रात को खाना खाते हैं, फिर वो सहरी कर रहे होते हैं, फिर वो दोबारा से वही रूटीन। तो मतलब कुछ लोगों के लिए रोज़े ये हैं कि ओ हमारे तो पूरे महीना मौजें हो गई। और ख़वातीन को पूरा महीना कोई टाइम ही नहीं मिलता, मतलब कि उनको इबादत का टाइम नहीं मिलता। जब हम इतने सारे कामों में अपने आप को उलझा लेते हैं कि नहीं हमने समोसे बनाने हैं, पकोड़े बनाने हैं, मैक्रोनी बनानी है, ये करना है, वो करना है, तो हमारे पास ज़ाहिर है कोई टाइम नहीं बच जाता ना ख़वातीन के लिए, इबादत के लिए। क्योंकि ख़वातीन के लिए तो काम बढ़ता ही है, घर की ख़वातीन के लिए। उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्होंने घर के काम देखने, उन्होंने अफ्तारी और सहरी की बहुत ज़्यादा एहतमाम करना है, और इबादत भी बीच में करनी है बेचारों ने। और आपको पता है कि सहरी अफ्तारी में तो ख़वातीन ने ही काम करना होता है, उन्होंने ही उठना होता है, ख़ास तौर पे सहरी टाइम। तो फिर जब सुबह स्कूल बच्चों के लिए जा उठना होता है तो वो फिर ज़ाहिर है इतने टाइम में तो बंदा सो नहीं सकता। फिर ये होता है कि नहीं काम कर लेते हैं थोड़ा सा घर का, फिर यही सारा कुछ करते करते फिर बच्चे वापस आ जाएगा। और जिनके बच्चे होते हैं उनका तो सबसे बड़ा मसला ही यही होता है कि उन्हें सुबह भी नाश्ता चाहिए, दोपहर को भी खाना चाहिए, और अफ्तारी के टाइम भी सारा कुछ मतलब प्रॉपर चाहिए होता है। तो उस तरह से मुश्किल हो जाता है ज़रा ख़वातीन के लिए। लेकिन शुक्र है हम लोग वैसा नहीं करते। हम लोग ज़्यादातर एक दिन फास्ट फूड रख लिया, दूसरे दिन थोड़ा मिक्स जैसे दाल चावल या टिक्की कुछ इस तरह से, और तीसरे दिन फिर सब्ज़ी रोटी, उस तरह से बहुत मतलब हमें सूट करता है, हमें अच्छा लगता है। और हमें और वैसे भी थोड़ा सा एहसास होता है कि नहीं रोज़ा रख के ये नहीं करना कि दोबारा से तुना के खाना है सारा कुछ, कि आप फिर खा के तो कुछ कोई काम ही ना कर सको। तो यहाँ जी हम तैयारी कर रहे थे मैक्रोनी बनाने की। ये मैंने मसाला बनाया था, पहले मैंने वेजिटेबल्स फ्राई कर लिए थे, फिर चिकन को अलग उनको निकाल लिया था मैंने, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके उसमें नमक और काली मिर्च डाल के। और इसमें मैं फिर अब पहले चिकन मैंने फ्राई की, उसके बाद मैंने मैक्रोनी मसाला डाल के और टमाटरों का पेस्ट और चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह डाल के, तो ये सारा मैं मसाला तैयार करके रख दिया था मैंने साइड पे। और आप इसी मसाले को जो मैंने वेजिटेबल्स पहले फ्राई की थी उसी में हल्का सा ब्लैक पेपर, नमक वगैरह डाल के आप उसको स्प्रिंग रोल्स या समोसे के लिए भी फ्राई कर सकते हैं। और साथ फिर हमारी इधर तैयारी चल रही थी ये बर्गर बनाने की। तो टिक्कियाँ मैं फ्राई कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हमें काम करते करते काफ़ी देर हो गई थी। तो यहाँ पे मैं टिक्कियाँ फ्राई कर रही थी, बर्गर मैं नहीं बना रही थी, मैं बस साथ साथ सामान सेट कर रही थी।
यहाँ पे बर्गर्स के लिए टिक्कियाँ वगैरह फ्राई कर रही थी और मसाला बना के मैंने रख दिया था। साथ में हेल्प कर रही थी राबिया की, वो बना रही थी। असल में मैं बस ऐसे ही फ्राई कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था चीज़ें बनाते बनाते, तकरीबन 3 साढ़े 3 से ऊपर टाइम हो गया था। सबको भूख लगी हुई थी, तो मैं भी कोशिश कर रही थी कि साथ साथ उसकी हेल्प कर दूँ ताकि हम दोनों जल्दी जल्दी कर लें और अंदर खाना लगाएं। फिर मैंने यहाँ पे टिक्कियाँ तल के उसी ऑयल में मैंने फिर अंडा फ्राई कर लिया था। साथ साथ मैंने ब्रेड सेक के उसे दे दी थी, वो मायो लगा के साथ में सैलेड वगैरह मिक्स करके साथ डाल रही थी। और सारी चीज़ों को डिश आउट कर रहे थे हम मैंने अंदर दस्तरखान तब तक लगा लिया था और सबको बुलाया था कि आज जाओ खाना तैयार है। लेकिन सबसे अच्छी और सबसे खुशी वाली बात वो होती है कि खाना तो चलो, जो हमें टाइम लगा, जो कुछ किया हमने, मेहनत की, लेकिन देर हो गई, लेकिन उसके बाद जो सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब सबको पसंद बहुत आया है। सबको बर्गर बहुत अच्छे लगे थे। मैंने मकरोनी बनाई थी, वो सबको अच्छी लगी थी और चाट सबसे ज़्यादा सबको अच्छी लगी थी। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे बर्गर लगे थे। और यहाँ पे फिर मैं कुछ वीडियो बनाना भूल गई कि यहाँ बढ़ता में ये हमने बनाई थी चाट, ये हमने बनाई थी मकरोनी, और ये हमारा था रशियन सैलिड। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये थी आज की हमारी पार्टी।